कहानी सुनकर अगर आपके भी रोंगटे खड़े नहीं हुए तो आप मेरी चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। चलो कहानी बताता हूँ। एक लड़का अपनी मौसी के घर आया था, लेकिन उस लड़की की मौसी एक जंगल इलाके में रहती थी, जो जंगल इलाका बहुत ही खतरनाक माना जाता था। एक दिन इस लड़के ने वहीं पर किसी से सुना, यहाँ पर एक ऐसा भी घर है जिस घर में कोई भी जाना पसंद नहीं करता, और जो उसके अगल बगल रास्ते हैं उनसे भी जाना कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन इस लड़के को ये बात झूठी लगी, इसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ये शाम को घर आया और जब ये मौसी के साथ ऐसे ही खाना खा रहा था शाम के टाइम, तो इसको वो वाली बात याद आ गई, घर वाली बात। तो इसने अपनी मौसी से बोला, मौसी मैं ऐसे ही मार्केट में घूमने के लिए गया था, मैंने वहाँ पर ऐसा सुना है, यहाँ पर एक ऐसा घर है, वो ऐसा कुछ। तो जैसे ही मौसी ने ये सुना तो मौसी ने इससे बोला, बेटा अगर कुछ भी हो जाए उस घर के आसपास मत चले जाना, यहाँ पर बहुत ऐसे लड़के हैं जो वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं, वो तुम्हें भी साथ ले सकते हैं, लेकिन तुम मत जाना। बेटा उस घर में एक रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। हादसा ये था, एक ही दिन में 5 मेंबर की मौत हो गई। वो किसी को नहीं पता वो कैसे हुआ, क्या हुआ, उनकी जो लाशें थी वो भी किसी को नहीं मिली, इसलिए उस घर का नाम भूतिया घर पड़ा। तो इस लड़के को उस घर के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ा, ये बहुत खुश होने लगा, अब तो मैं उस घर में जाकर ही रहूँगा और सबको दिखाऊँगा कि ये बात झूठी है, भूत कुछ नहीं होता। और इसने इसी टाइम अपनी मौसी से बोला, मौसी मैं उस घर में जाऊँगा और सबको दिखा कर रहूँगा कि भूत कुछ नहीं होता, ये सबका वहम है। लेकिन जैसे ही मौसी ने ये बात सुनी, मौसी का दिल ज़ोर से धड़कने लगा और अपने बेटे से बोलने लगा, बेटा प्लीज़ ऐसा मत कर, तू फिर से अपने गांव वापस चले जा, लेकिन ऐसा मत करना, वहाँ पर किसी को पता नहीं है वहाँ पर क्या है, तू वहाँ पर मत जा। लेकिन इसने अपनी मौसी की एक भी बात नहीं सुनी और उससे बोलने लगा, मैं कल पक्का जाऊँगा। तो इसने शाम को ही जो है अपना सामान सब कुछ बांध लिया और सुबह का वेट करने लगा। जब इस लड़के ने अपना पूरा सामान पैक कर लिया उसके बाद ये सो गया, और जैसे ही सुबह हुई तो ये लड़का बहुत ही एक्साइटेड था कि मैं सबको दिखा दूंगा कि उस घर में कुछ भी नहीं है, ये सबका वहम है। तो ये लड़का उसी टाइम उठा और सुबह ही उस घर में चला गया। तो पहले दिन में कोई भूत वहाँ पर इसको कुछ भी नज़र नहीं आया, और ये फ्री उस घर में घूम रहा था और सब कुछ वहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा था। लेकिन इसको क्या पता था कि जब रात होने वाली है फिर असली थ्रिल स्टार्ट होगी। जैसे ही शाम हुआ और इस बंदे ने खाना खाया, उसके बाद ये बंदा जैसे ही सोने के लिए चला गया, जैसे ही अपने बेड की तरफ बढ़ने लगा, इसको लगा कि मेरे पीछे कोई परछाई सी आ रही है, लेकिन इसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसके अंदर जो खून था वो बहुत गर्म था कि मैं सबको दिखा दूंगा कि ये सबका वहम है। तो इसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने बेड पर सो गया। लेकिन जैसे ही रात के 1 बजे तो इसकी आंखें खुल गई और इसको लगा कि मेरे पीछे कोई है बेड के ऊपर, और जैसे ही इसने घूम कर देखा, इसके साइड में पड़े थे वाइट कपड़े, लेकिन वो वाइट कपड़े इसके नहीं थे। जब ये सोया था उस टाइम भी इसने उन वाइट कपड़ों को नहीं देखा था। इसके आंखें खुली की खुली रह गई, आखिर ये वाइट कपड़े यहाँ पर आए कैसे। और ये उठा, नीचे चला गया, पानी पी लिया, उसके बाद फिर से आया और सो गया। आधे घंटे के बाद इसकी फिर से आंखें खुली और इसने अपने ही बेड पर एक लड़की को देखा जो कि पूरे वाइट कपड़े पहनी हुई थी। इस लड़के को बहुत ही ज़्यादा डर लगा और ये लड़का छुपने लगा बेड के नीचे, ये छुपने लगा। कुछ टाइम छुपने के बाद जब इसको लगा कि अब यहाँ पर कोई नहीं है, उसके बाद ये धीरे धीरे निकला और देखने लगा यहाँ पर कोई तो नहीं है। फिर ये बहुत ही इंतज़ार करने लगा कि कब
उजाला होगा और मैं अपनी मौसी के घर चला जाऊंगा, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा डर लगा था। इसने आमने सामने अब एक लड़की को देखा था जो कि वाइट कपड़े पहने हुई थी। लेकिन जैसे ही बंदा फिर से सोने की कोशिश की, इसकी आंख जैसे लगी और इसकी आंख फिर से खुल गई, और जो इस कमरे का दरवाज़ा था वो खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुल गया, इसकी रूह कांप गई। आखिर दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे खुल सकता है? और वो लड़की फिर से आ गई। जैसे ही वो लड़की इसके सामने आई, ये खुद ब खुद बेड से उठकर नीचे चला गया। ये लड़का भागकर नीचे चला गया। उसके बाद अब बहुत रात हुई थी, तो ये कैसे अपने घर जा सकता? ऊपर से जंगल इलाका था, वहाँ पर जंगली जानवर घूम रहे होंगे। तो इसने फैसला किया अब मैं नीचे वाले कमरे में सोऊंगा, ऊपर नहीं जाऊंगा। तो इसने पूरी तरीके से दरवाजे को कुंडी लगा दी और नीचे सो गया। अब इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर से वही लड़की इसके सामने आई, और जैसे इस लड़के ने उसको फिर से देखा, इस बार ये बेहोश हो गया। जैसे ही बेहोश हो गया तो वो लड़की भी गायब हो गई। और जब इसकी आँख खुली तो ये सुबह उठ गया। उजाला भी हो गया था, ये सुबह उठ गया। उसके बाद इसने जल्दी से अपने सामान को उठाया और मौसी की घर की तरफ भागने लगा। जैसे ही अपनी मौसी के घर के पास पहुंचा, इसने अपनी मौसी को सब कुछ बता दिया। इसकी मौसी बोली, बेटा आज ये तुम्हारे साथ हुआ, कल ये किसी और के साथ भी हो सकता है। अब इस घर का कुछ करना होगा। और इसकी मौसी ने पुलिस को उसी टाइम कॉल लगा दिया, जल्दी से यहाँ पर आओ, और उनको सब कुछ समझा दिया। ये ऐसा वैसा गया तो उस पर कुछ ऐसा हुआ था। जैसे पुलिस ने ये बात सुनी, पुलिस ने बोला आप टेंशन मत लो, दिन में वो नहीं दिखती हैं, लेकिन हम पूरी टीम शाम को वो उस घर में रहकर दिखाएंगे और ये पता लगाएंगे आखिर उस घर में कौन है। ये कोई चोर तो नहीं है या ये सच में भूत है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये चोर है या फिर ये भूत है? आखिर ये कौन सा चीज़ उस घर में है? वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिख लेना। बाय बाय।